इस डूबते हुए सूरज को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वक्त ढल गया, यानी कि अब शाम होने वाला है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि ये 2020 अब अपने ढलान पे ख़त्म हो जाने में, अब इसके बाद एक नई अध्याय शुरू होगी इस देश की, इस समाज की, इस दुनिया की और हमारे बीच जिसे हम लोग तारीख कहते हैं उसकी। अब इसके बाद 2021 की जो शुरुआत होगी, आपने कभी ये कल्पना भी नहीं किया होगा कि जिस तरीके से 2020 जितना दर्द दे करके चला गया है, खास करके हमारे पूरे दुनिया को, इसको कभी मेरे ख्याल से भुलाया नहीं जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़ और मैं कौसर अली। आज ये अध्याय मैं आपको इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि जिस पीड़ा से पूरा देश गुजरा है और ख़ास करके हमारा देश भारत जिस पीड़ा से गुजरा है, जिसे हम लोगों ने देखा, बहुत नज़दीक से महसूस किया, हम आज पूरे इस साल का एक विवरण देंगे आपको। जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो और फिर ढलते हुए दिसंबर हो। आज आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिसे आप देख तो चुके हैं, कल्पना भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद जब आने वाले वक्त में जब हम लोग कल्पना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम अभी जिस जगह से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हाईवे कहलाता है। ये वही हाईवे है जो देश की प्रगति का रीढ़ माना जाता है। उसकी प्रगति को एक इसी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था का ये स्रोत होता है हाईवे। इसी से जो है कि सारी चीज़ें जो है कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। आज हमने सोचा कि इस कहानी को हम अपने स्क्रीन पे दिखलाएंगे, इस कहानी को हम अपने चैनल्स पे दिखलाएंगे। इस कहानी के पीछे का जो मकसद मेरा है वो ये है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया ने, खास करके हमारे देश भारत ने जो एक मरम पीड़ा देखा था, खास करके कोरोना को लेकर के, उस चीज़ को हम यहाँ से दिखलाना चाहते हैं। ये वही हाईवे है जहाँ से आपको याद होगा कि जुलाई और अगस्त में जिस तरीके से बाहर से जो भी हमारे जो यहाँ के श्रम जो करने वाले लोग व्यक्ति थे, जो गरीब मजदूर थे, जो कि आपको दिल्ली से, बॉम्बे से, आसाम से, पुणे से, कहाँ से पैदल चल के और वो आ रहे थे। ये वही हाईवे है और ये वही गवाह बनेगा आपको 2021 का। यूँ तो कहें तो 2021 ही नहीं बल्कि पूरे जिंदगी में ऐसा कभी भी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिस कल्पना को हम लोगों ने अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से देखा। नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज, आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़। कैसा गुजरा हमारा 2020, आइए हम एक विश्लेषण आपको दिखाते हैं। 2020 में फिर से वो फरवरी का महीना आया और राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा दंगा जिसमें हजारों दुकानें जली और हजारों घर से लोग हुए बेघर। हमारे देश के लिए ये बहुत उस वक्त शर्म की बात थी जब ये घटना हुई। और उसी वक्त ट्रंप हमारे देश में आए हुए थे। जहां ट्रंप आए थे और एक तरफ जो दिल्ली हमारे भारत का दिल कहा जाता है, उस पे इतनी बदनुमा दाग और अटैक हुआ जिसमें हजारों घर बेघर हो गए। और जैसे ही मार्च का महीना दस्तक दिया, उस दस्तक के साथ ही जो है कि इस देश पे, इस पूरे दुनिया पे एक ऐसा काला साया पूरा लहराने लगा जिसे हमने कोरोना के नाम से जाना। ये वही कोरोना था जिसने पूरे देश को, पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को जो है कि हिला करके रख दिया था। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि हमारे जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा महीना आएगा जिसे कोरोना के नाम से हम लोगों को अपने घरों में रहने पे मजबूर कर देगा। ये सिर्फ भारत की ही कहानी नहीं थी बल्कि दुनिया के हर उस देश की जो अपने आप को बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाहे जो भी कंट्री था, अमीर से लेकर गरीब तक को उसका एहसास दिलाने वाला अगर कोई बीमारी रहा, महामारी रहा तो वो था कोरोना, जिसने हमारे देश को वो दिन दिखाया जिसकी देख करके कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपको याद होगा वो दिन कि जब कोरोना के अंदर जब लॉकडाउन हुआ, जिसे जनता कर्फ्यू के नाम से देश में जाना गया, उस जनता कर्फ्यू के नाम पे जिस तरीके से सारी चीजें बंद कर दी गई थी, गाड़ी बंद थी, दुकानें बंद थी, व्यवसाय बंद था, फैक्ट्री बंद थी, इंडस्ट्री बंद थी, यानी कि सारी चीजें बंद हो गई थी।
उस समय अगर सबसे ज्यादा किसी ने पीड़ा झेला इस पूरे काल का, तो वो थे हमारे देश के श्रमिक मजदूर, जिन लोगों ने अपने पूरे परिवार के साथ वो हजारों हजार किलोमीटर का सफर जो है कि पैदल तय किया। और जिस तरीके से आपने देखा कि बॉम्बे हो, पुणे हो, कोलकाता हो या आसाम हो, जहां भी था सब लगा एक ऐसी पीड़ा देने वाली तस्वीरें आ रही थी, जिस तस्वीरों को देख करके शायद ही अब हमारा देश, हमारे लोग, हमारी आने वाली नस्लें भूल पाएंगी। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि औरतें जिनकी प्रेग्नेंट थी वो लोग भी हजारों हजार किलोमीटर पैदल चल रही थी, जिनको कहीं भी एक शर्म महसूस नजर नहीं आ रहा था। आपने देखा कि किस तरीके से लोग पैदल चल रहे हैं, चाहे वो बीमार हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सारी चीजें, वो तस्वीरें जो है कि पूरे दुनिया को हिला के रख दी थी। वो तस्वीरें मार्च में आई थी, अप्रैल में आई थी, मई में आई थी। इस तरीके से अगर देखें तो एक ऐसी काली साया हमारे पूरे दुनिया पे छा रहा है जिसका आज तक अंत नहीं हो पाया है। सब कुछ बंद थी, लेकिन आज जिस तरीके से हमारे देश में जो राजनीति अपने चरम सीमा पे जा रही थी, सब कुछ मिल गया लेकिन नहीं मिला। तो सिर्फ जब अप्रैल का महीना शुरू हुआ और इस महीना ने वो दर्द दिया इंसान को जिसे हम रिश्ता कहते हैं। आमतौर पे जब कोई घर में किसी की देहांत होती है, मृत्यु होती है, कोई ऐसा आदमी जो इस दुनिया से चला जाता है, तो उसके रोज रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, देखने के लिए आते हैं, कब्र तक, कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए आते हैं। लेकिन इस बीमारी ने सारे मिथक को तोड़ के रख दिया था। इस बीमारी ने ऐसा हालात पैदा कर दिया था कि कोई किसी बीमार को देखने तक नहीं जा रहा था। और इस तरीके से एक नया जो है कि अध्याय जुड़ा, वो भी खास करके एक मनहूसियत के पन्ने में, जिसे इतिहास शायद ही कभी माफ कर पाएगा या शायद ही कभी भूल पाएगा। जो कोरोना ने वो दर्द दे दिया अपने इस समाज को। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कोविड का पेशेंट, जब भी कोई कोरोना का मरीज जब इस दुनिया को छोड़ के चला जाता था और जब उसकी अंत्येष्टि होती थी तो साथ में कोई नहीं रहता था, सिर्फ 4 आदमी, वो भी जो है कि जो स्वास्थ्य कर्मी रहते थे, वो जा करके और उनके उस जीवन के अंतहीन पीड़ा को कहीं ना कहीं दफन कर देते थे, कहीं छोड़ देते थे। लेकिन वो चीजें हमारे मन मस्तिष्क में आज भी इतनी कोदती है, हमें इतना दर्द दे गई इस कोरोना ने, जिसे आज भूल पाना आज ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में भी शायद ही इतिहास इसको भूल पाएगा। ये वो पीड़ा थी जिसे इतिहास के उस मनहूस पन्नों में दर्ज किया जाएगा, जिसे ना चाहते हुए भी इंसान को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकर के और इन पटरियों पे बैठ करके अपनी जिंदगी के आस में बैठे हुए थे ताकि अपने घर पहुंच पाए। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि लॉकडाउन तो है, कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ बंद है, चलो आराम कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन उनको आराम करने के लिए वही मनहूस जगह मिला जिसे रेल की पटरी कही जाती है। और उस पटरी ने उस वक्त जो है कि लगभग 16 मजदूरों की जान ले ली। और वो 16 मजदूर जो ये इंतजार कर रहे थे कि हमें अपने घर जाना है ताकि हमारे बाल बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और मिला तो सिर्फ वही चीज जो कि पटरियों पे वो गिरी हुई रोटियां, वो सूखी हुई रोटी, वो जो रोटियां गिरी हुई थी वो रोटियां गवाह थी उन चीजों की, ताकि वो मजदूर अपने बेमौत जो मारे गए थे उसकी गवाही दे रही थी वो पटरियां और उसके ऊपर बिखरे हुए वो रोटी। वो मई का महीना कहीं ना कहीं इस देश के लिए और खास करके 2020 के लिए एक मनहूस घड़ी थी। जून का महीना आपको तो याद होगा, जब कोरोना अपना कहर बरपा रहा था। तब चाइना ने वो घिनौना साजिश रचा जो गलवान घाटी में हमारे जवानों के साथ झड़प किया और 20 जवानों को कर दिया शहीद। उस वक्त फिर पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा। कौन भूल सकता है जुलाई का वो महीना, जब एक तरफ कोरोना था तो दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका झेल रहा था बिहार। और वो बाढ़ जो कभी कोसी अपना जब प्रकोप दिखलाती थी तो उसमें हजारों हजार और लाखों घर परिवार जो है कि तबाही के कगार पे खड़े हो जाते थे। सरकारें जो दम भरती है कि हमने विकास कर दिया, वो विकास का नजारा आपको हर साल बिहार के उस जिलों में नजर आता है जिस जिले में हमेशा जो है कि बाढ़ का प्रकोप जो है कि अपने उस विकराल रूप से हजारों परिवारों को उजाड़ देती है, लाखों हेक्टेयर जमीन जो है कि तबाह बर्बाद कर देती है। वो मंजर शायद ही कोई भूल सकता है। हालांकि कोरोना का जो माहौल रहा
वो तो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बिहार में बाढ़ की विभीषिका है शायद ही वो कोई भूल पाता है, क्योंकि उसका दंश जो है कि हर साल बिहार वासी झेलते हैं और हर साल जो है कि बस वही सामने आती है बातें कि अब इस बार बिहार को इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि 2020 तो अपने इस अंतहीन पीड़ा के साथ तो गुजर गया, लेकिन 2021 जो आने वाला है वो क्या हमारे जीवन में वो खुशहाली ला पाएगा जिसके लिए हम और हमारे बिहार वासी कल्पना करते हैं। शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि ये वो महीना था जिस महीने ने एक ऐसे स्टार को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया जिसकी एक अलग ही अपनी स्टोरी थी। क्या थी वो स्टोरी ये तो अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन जितना टीआरपी मिला, जितना इस देश के स्ट्रीम मीडिया ने हो हल्ला मचाया, वैसे तो बहुत सारे स्टार इस दुनिया से चले गए। कई ऐसे स्टार थे जिन्होंने बहुत वक्त से पहले अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह दिया, या बहुत ऐसे कई स्टार थे जो स्टार जो है कि बेवक्त जो है कि अपने मौत के काल में समा गए। लेकिन जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत, जो उनकी मौत की अभी उम्र नहीं थी, उन्होंने जो आत्महत्या किया इस देश को झकझोर के रख दिया। हमने भी देखा किस तरीके से उनके ऊपर स्ट्रीम मीडिया जो है कि किस तरीके से हो हल्ला किया, और खास करके उनके इंसाफ को लेकर के सवाल तो ये उठता है कि जिस तरीके से उनको जिस तरीके से स्ट्रीम मीडिया ने जगह दिया इस एक इंसाफ को लेकर के, कहीं ना कहीं वो चीजें जो है कि कथित तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक शब्द बन करके रह गई थी, और वही राजनीतिक शब्द जो है कि इस देश की मीडिया के ऊपर एक सवालिया निशान भी छोड़ गई थी। 2020 बीत तो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो एक माहौल बनना चाहिए था, जो स्ट्रीम मीडिया ने अपना एक माहौल बनाया, और खास करके जो है कि एक ऐसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो स्टार तो थे, लेकिन उस वक्त एक खास बात ये आ रही थी कि वो बिहार से थे और बिहार में चुनाव था, और उसी वक्त रिया चक्रवर्ती की भी बात हो रही थी, और रिया चक्रवर्ती चूंकि बंगाल की थी, और रिया चक्रवर्ती बंगाल में इसलिए मतलब उनको टारगेट लिया जा रहा था जो कि वहां पर भी आने वाले समय में किस में चुनाव था। अब इन सारी चीजों को अगर टीआरपी के लिए या फिर स्ट्रीम मीडिया ने अगर अपने सिर्फ बात को लेकर के या फिर एक ऐसे मुद्दों को लेकर के बनाया गया, तो कहीं ना कहीं इस देश के ऊपर, खास करके जो इस देश की मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर एक सवालिया निशान तो खड़ा हुआ। लेकिन आज भी वो सवाल बाकी है, उसका जवाब देना बाकी है कि आखिर इतना टीआरपी बना करके मीडिया ने क्या किया, राजनीतिक ने क्या हासिल कर लिया। सवाल ये उठता है कि जब ये देश कोरोना से जूझ रहा था, इस देश में कोरोना को लेकर के कई ऐसे सवाल उठ रहे थे कि लोगों के पास जो है कि मास्क नहीं है, लोगों के पास थी, वेंटिलेशन नहीं थे, दवा नहीं थी, लोग बेमौत मारे जा रहे थे, और लोगों की जो है कि सबसे खतरनाक खौफ था वो कोरोना को लेकर के था। लेकिन इस देश की स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में लगी हुई थी। इंसाफ मिला या नहीं मिला ये तो आज भी जो है कि सवालों के घेरे में है, लेकिन जो नहीं मिला वो ये तो सच्चाई है कि इस देश में जो कोरोना के लिए जो सेफ्टी मिलनी चाहिए थी, जो एक आम आदमी को दवा मिलना चाहिए था, और एक गरीबों के लिए जो भोजन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और उसके बाद जो राजनीति अपनी फुल शबाब पे थी, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये 2020 का जो समय गुजरा है, मैं ये समझ सकता हूं कि जिस तरीके से इतिहास में ये काला अध्याय जुड़ेगा। सितंबर का वो महीना शायद ही कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि एक दलित बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, उसने फिर से इस देश के ऊपर एक कलंक का टीका लगा दिया। दंगा, कोरोना, दंगा फसाद, इस देश की लूट मार, खसोट, बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, लेकिन उस घटनाओं पे निर्भया के बाद कहीं ना कहीं हाथरस का वो घटना जो है कि सब पे भारी पड़ गया। जिस इन बदनुमा दाग जिस तरीके से एक हाथरस के ऊपर लगा, और उस हाथरस के दाग ने पूरे देश को एक तरह से झिझोड़ के रख दिया था, वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना थी। वो कोई आम घटना नहीं थी। इस देश में निर्भया का भी घटना हुआ था जो दिसंबर में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, सब ने देखा, लेकिन उस देख करके उससे किसी ने सबक नहीं लिया, और फिर से उसको हाथरस में घटना दोहराई गई। किसने किया, कौन किया, किसने उनको शरण दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज तक निर्भया के बाद हाथरस की घटना का जो भी जिम्मेवार था उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, और अगर किसी की गिरफ्तारी हुई भी तो उसको इंसाफ मिला कि नहीं, उस लड़की को इंसाफ मिला कि नहीं, उसके परिवार वालों को इंसाफ मिला कि नहीं, ये आज भी एक अबूझ पहेली की तरह एक किताबों में बंद करके रख दिया गया है। ये वो पूरा साल रहा 2020 का कि जो
शायद ही हमें तो लगता है कि शायद हम लोगों के जीवन में इस तरीके का अंधकार का साल कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी जिस तरीके का 2020 रहा, कहने को तो ये बहुत परिवर्तन का साल था। लोग कहते थे कि 2020 में सब कुछ बदल जाएगा, सचमुच बदल गया, लेकिन वो एक दाग छोड़ गया जो इंसान और इंसानियत के लिए सही कभी भी नहीं कहा जा सकता है। अक्टूबर ये वो महीना था जब एक्टिविस्ट को उसके किए की सजा दी जा रही थी। और वो उनकी गलती क्या होती है, एक सोशल एक्टिविस्ट की, एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की गलती क्या होती है, ये तो सबको पता है कि वो एक समाज के प्रति अपना चिंता व्यक्त करते हैं, एक समाज के प्रति अपनी जो है कि दुख व्यक्त करते हैं, और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिसे सरकार कहा जाता है, जिसे सिस्टम कहा जाता है, जिसे संविधान कहा जाता है, वो संविधानिक पहलू में आकर के और अपने बातों को, अपने सामाजिक पीड़ा को दर्शाते हैं। लेकिन उनको अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए ताकि उनको या तो जान देना पड़ जाए या फिर सरकार ही कहीं ना कहीं कथित तौर पे उनको जान या आत्महत्या करने पे मजबूर कर देती है। जिस तरीके से अक्टूबर में ये माहौल देखने को मिला था, कई एक्टिविस्ट जो है कि रास्ते पे आ गए थे, रोड पे आ गए थे, सड़क पे आ गए थे, और खास करके सरकार के कई ऐसे कानून के विरुद्ध जो या तो समाज हित में नहीं था और नहीं तो सामाजिक न्याय की वो कहीं ना कहीं पक्षधर नहीं थी, जिसको लेकर के अक्टूबर भी बड़ी सुर्खियों में रहा। अगर अमूमन हम ये देखें तो कहीं ना कहीं जनवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरा साल जो है कि 12 महीना जो है कि पूरी सुर्खियों में रहा। और वो खास बात ये रही कि ये किसी भी ऐसी सुर्खियां इंसान के हित में नहीं थी, बल्कि उनके अहित के लिए जानी जाती है। अगर कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरा साल यानी कि 2020 का वो पूरा साल जो है कि इंसानियत के ऊपर एक बदनुमा दाग छोड़ करके चला गया। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह का साल, अमूमन हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कभी भी हो सकता है, घटनाएं सबके साथ होती रहती हैं, हर महीने में कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। बड़ा देश है, बड़े लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार कुछ ज्यादा ही जो है कि प्रकृति हमसे नाराज रही है, आने वाले वक्त में हम कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इस तरीके का माहौल बने। हम दुआ करेंगे, हम ऊपर वाले से उसका चाहेंगे कि कम से कम वो इस तरीके का, इस धरती को, इस दुनिया को, इस देश को, हमारे देश को कम से कम इन सब विपत्तियों से अलग रखे, सुरक्षित रखे, सेफ रखे। इन्हीं सब बातों के साथ अगला नवंबर का वो महीना जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये किसानों के लिए जो होता है ना, उसकी जिंदगी होती है। इसे छांटी कहते हैं और इसे खुरपी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो किसान है जो अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अपनी जमीन को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जमीन उनकी माँ होती है और वही माँ उनको अन्न देती है, और वो अन्न पूरे देश को जिलाता है, खिलाता है और पिलाता है। आज सरकार चाहे जितनी भी नीचेर निद्रा में सो जाए, लेकिन आज नहीं तो कल उसको जागना पड़ेगा। ये 2020 का जो नवंबर है, ये पहला ऐसा महीना आया है जिसमें किसान जो है कि आंदोलन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर एक कानून का जो चाबुक पड़ रही है, वो चाहते हैं कि इस कानून के इस चाबुक को आप या तो वापस ले लीजिए और नहीं तो उन किसानों को आप हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसान खत्म हो जाएंगे तो फिर मिलेगा क्या? कहां से खाएंगे आप, और कहां से इस 135 करोड़ की जनता का पेट भर पाएंगे? सवाल सिर्फ 135 करोड़ की जनता की ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे अनाज होते हैं जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दुनिया के हर उस कोने में पहुंचाता है भारत। और वो भारत की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होते हैं एक आम किसान। और इन किसानों ने आज लगभग 2 महीने से आंदोलन किया हुआ है। ये 2020 इस आंदोलन के लिए भी लिखा जाएगा और लिखी जाएगी एक ऐसी काली स्याह जो है कि स्याही से, जिसकी रोशनी शायद आने वाले वक्त में अगर ये सरकार उस कानून को ले लेती है तो रोशन हो सकता है, नहीं तो फिर से उस काले अध्याय में ही इस आंदोलन को जोड़ा जाएगा। पूरे महीने से दिसंबर महीना भी कम नहीं रहा, जहां पूरे साल रोजी रोटी और कोरोना जैसी महामारी से लोग लड़ते रहे। उसमें उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून आया विवादास्पद, जिस कानून का नाम है लव जिहाद। यह बहुत चर्चे में रहा। उम्मीद है कि आपको कुछ बाकी नहीं रह गया होगा इस साल में, क्योंकि हमने वो चीजें दिखलाया
जो जनवरी के महीना था, और जनवरी के महीने में जिस तरीके से जेएनयू पे हमला हुआ, उसी तरीके से फरवरी में जो एक कालिख दिल्ली के ऊपर पोत दिया गया दंगे के नाम पे, उसी तरीके से मई का जो महीना था, उस मई के महीने में आपने देखा कि किस तरह से श्रमिक मजदूर हजारों हजार किलोमीटर दूर जो लॉकडाउन के पीरियड में पैदल चले आए। उसी तरीके से आपने अप्रैल का वो भावनात्मक महीना देखा, जिस महीने में अपने जो रिश्ते थे वो किस तरीके से एकदम आंसू के उस पल पे खड़े थे, जिसे अपने लोग एक अपने को देख नहीं पाते थे। जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव थे, जिनके अंत्येष्टि में, जिनके आखिरी समय में कोई उसका दीदार नहीं कर पा रहा था। उसी तरीके से मई का वो महीना आया जब आपने देखा कि मध्य प्रदेश में रेल के पटरियों पे 16 से 17 मजदूरों की जान चली गई थी। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से जो है कि जब जून का महीना आया और जून के महीने में गलवान घाटी में चाइना के उस शातिराना अंदाज ने और शातिराना जो हमले में हमारे 20 सैनिक जो है कि शहीद हो गए थे। उसके बाद आपने जुलाई का महीना बिहार का वो विभीषिका देखा आपने, जिस तरीके से बाढ़ के उस विभीषिका ने पूरे बिहार को तबाह बर्बाद कर दिया था। उसके बाद अगस्त का वो महीना आया जब इस देश के कई स्टार चले गए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सुर्खियों में कोई रहा तो सुशांत सिंह राजपूत का वो मतलब क्या कहते हैं उसको कि उनका आत्महत्या रहा। उसी तरीके से सितंबर का महीना था जो कि हाथरस का घटना, जो वहाँ की इस बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, उसने पूरे देश को कहीं ना कहीं एक शर्मसार कर दिया। अक्टूबर का भी महीना एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए रहा, जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट जो है कि रोड पर, सड़क पर आकर के और इस देश में गलत कानून का विरोध कर रहे थे। नवंबर का महीना आप खुद देख रहे थे किस तरीके से किसान आंदोलन उन ठंड भरे रातों में कर रहे थे। उसके बाद दिसंबर का महीना जिस तरीके से विवादास्पद कानून लाया गया, खास करके उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पे। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे थे इस देश में, आज भी मुद्दे हैं। मुद्दे तो है रोजगार की, मुद्दे तो है इसमें बेरोजगारी की, मुद्दे तो है रोटी रोजगार की, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपने कान में तेल डाल करके सोई हुई है। खैर जैसे तैसे करके ये 2020 का समय तो गुजर गया, लेकिन आने वाले समय में हम और हमारी पूरी टीम ये कामना करती है ऊपर वाले से कि ये कामना करती है कि ये मतलब कि जिस तरीके से भी हो, कम से कम ये हमारा आने वाला 2021 हमारे देश के लिए वो एकदम खुशहाली भरा रहे, एकदम जो है कि बेरोजगारी से जो कि जिस तरीके से त्रस्त था हमारा देश, अब रोजगारों से फल फूल करके देश जो है कि दुनिया के हर उस सुर्खियों में चमकता हुआ नजर आए। इसी दुआओं के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस पुराने साल को बीत करके एक नए साल की आगाज शुरू हो, हम सब एक रहें, एक खुशहाल बने, हमारे देश में संविधान सर्वोपरि रहे। इसी कामना के साथ बने रहिए यस 24 न्यूज़ से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाले वक्त 2020 के बाद जो 2021 आ रहा है इसको खुले दिल से स्वागत करें।